नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर इन दिनों बवंडर मचा हुआ है। बावजूद इसके कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये जो पीएम की डिग्री है उसे सार्वजनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दरअसल इसी आदेश ने एक तरह से कहा जाए तो हलचल बढ़ा दी है उन हलकों में जो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करने के लिए आतुर नजर आते हैं। इसीलिए ये जो मामला है इसको हाथों हाथ उठाया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा हो, खास तौर से डिग्री वाले मसले पर। यह कहानी पुरानी है और शुरू हो गई थी तकरीबन 2015 के आसपास। उसी समय से ये हलचल उठी थी कि साहब पीएम की डिग्री। जब ये चर्चा उठी, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट, उन लोगों को लगा कि नहीं कुछ कुछ निकाला जाए, तो ये लोग कुछ कुछ निकालते और प्रधानमंत्री को लेकर कोई बवंडर खड़ा करते। उससे पहले ही भाजपा ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री थे जेटली साहब, वो अब नहीं रहे, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे। और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, वो थे। यानी अमित शाह और स्वर्गीय जेटली ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखा दी गई कि साहब ये पीएम की डिग्री है। कायदे से उसके बाद उस विवाद को वहीं खत्म हो जाना था। चलिए ठीक है, ये लोगों के जहन में रहता है कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि भारत के संविधान में ऐसी कोई अपरिहार्यता नहीं है कि जो जनप्रतिनिधि हो पढ़ा लिखा ही हो। ये कोई वहां पर आप कहें कि अनिवार्यता नहीं है, वो भारत का नागरिक हो। और ये सबसे बड़ी जो आप एक तरह से कहें कि उसकी योग्यता है, वो आप कहें कि जो एक निर्धारित आयु हो उसे पूरा कर चुका हो, फिर वो सांसद बने, वो विधायक बने, वो प्रधानमंत्री बने, वो राज्यसभा का सदस्य बने, कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको एमए होना चाहिए, आपको बीए होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इस तरह का कोई प्रावधान भी नहीं किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि पढ़ा से ज्यादा कढ़ा होना चाहिए। और ये देखिए, ये जिस जमीन से हम लोग आते हैं वहां यही होता है, आदमी पढ़ा कम कढ़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए उसकी कोई बाध्यता थी भी नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए बाध्य भी नहीं है कि वो बताएं कि नहीं साहब आप जान लीजिए हम कितने पढ़े लिखे हैं। लेकिन एक परसेप्शन ना क्रिएट कर दिया जाए, उसकी वजह से बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया। आज से 10 साल पहले सार्वजनिक तौर पर डिग्री दिखाई गई। लेकिन साहब क्या है कि अगर नरेंद्र मोदी कुर्सी पर हैं तो वो एक तबका है जिसको बर्दाश्त नहीं होता, तो कुछ ना कुछ मामला उठाया जाए। एक मामला ये लोग लेकर चल रहे थे एसआईआर वाला, उसमें बात कुछ बन नहीं रही है ज्यादा, क्योंकि अब तो चीजें सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो लग रहा है कि वो मामला भी हाथ से निकल रहा है। तो इसी दरमियान क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर। अब फिर जो है उसको लेकर नूरा कुश्ती शुरू हो गई। और ये जो आप ये कहें कि दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आया अभी, यानी मुझे लग रहा है कल ही आया है। और 2015 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पीएम की डिग्री दिखाई गई थी, तो 2015 और 2025 इन 10 सालों के बीच में एक और घटनाक्रम हुआ, वो अभी पीएम की डिग्री से जुड़ा हुआ। आरटीआई लगी भाई। ये जो दिल्ली हाई कोर्ट वाला मामला है ये आरटीआई से ही जुड़ा हुआ है। तो जो आरटीआई किस बात की लगी? आरटीआई इस बात की लगी कि हमको प्रधानमंत्री की डिग्री देखनी है। तो पीएम ने बीए जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखा है और एमए जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी से कर रखा है। और बड़ी चीज यह है, ये जो कई लोग बता रहे हैं ना कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कोई क्लास फेलो नहीं है, भाई करस्पॉन्डेंट इन्होंने किया था। अब अगर इतना सब जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात हो, मसला जानकारी का नहीं है, मसला यह है कि अभियान चलाने का है। तो उन्होंने करस्पॉन्डेंस कोर्स किया था
सबसे पहली बात। दूसरी बात, शीला भट्ट बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने एएनआई से बातचीत में इस बात की तस्दीक की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय जब छात्र हुआ करते थे तो जिनके अंडर में वो एमए वगैरह कर रहे थे उनके यानी जो अध्यापक हैं उन अध्यापक के यहाँ शीला भट्ट का आना जाना था। यानी ये शीला भट्ट ने आप ये कहें कि ऑन रिकॉर्ड बोला है एएनआई के साथ बातचीत में, तो ये तो सीधे तस्दीक हो जा रही है कि पीएम उस समय एमए कर रहे थे गुजरात यूनिवर्सिटी से। लेकिन देखिए उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, किसी को लेना देना इससे है कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाया जाए। तो उसी अभियान का हिस्सा आरटीआई थी, आरटीआई लगाई गई। कहा गया कि साहब हमें जो है इनकी एमए की मार्कशीट चाहिए, डिग्री चाहिए। तो आरटीआई लगी और जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसने फिर आदेश दिया कि भाई डिग्री दिखाई जाए। गुजरात विश्वविद्यालय ने जब ये बात पहुंची उसके पास कि ये डिग्री का मामला है तो वो पहुंच गए जो है गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि साहब सब कुछ पब्लिक डोमेन पे मौजूद है, तो इसमें क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। और वही मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह लपेटे में आ गए थे, क्योंकि जब वहां गुजरात हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था कि भाई जो पब्लिक डोमेन पे तो जाइए देखिए। जब वहां से खारिज हो गया और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जुर्माना लगा था, चूंकि तब केंद्रीय सूचना आयोग ने पूछा था तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो खैर, तो जब ये पत्र पहुंचता है गुजरात यूनिवर्सिटी तो गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात हाई कोर्ट जाती है। गुजरात हाई कोर्ट इनके ऊपर जुर्माना भी लगाता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और ये सार्वजनिक करने वाला मसला जो है वो मतलब वो पूरा जो केंद्रीय सूचना आयोग का ऑर्डर होता है उसको खारिज कर देता है गुजरात हाई कोर्ट। उसके बाद ये लोग अपना टीका टिप्पणी करते हैं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, तो इन लोगों पर उस बाबत डिफेमेशन का केस चल ही रहा है, गुजरात यूनिवर्सिटी ने कर दिया था। तो एक हिस्सा तो ये है और इसको लेकर आप देखिए कि ये जो जिसपे कहा जा रहा है ना कि पीएम की डिग्री को लेकर, तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन सवाल उठाने वालों में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह भी हैं। इनका मुकदमा 1.5-2 साल से चल रहा है डिफेमेशन का। अरे भाई अगर ऐसा ही है जैसा आप दावा कर रहे हैं पीएम की डिग्री को लेकर तो ले जाकर कोर्ट के सामने रख दीजिए। तो कोर्ट के सामने नहीं रख रहे हैं, इस कोशिश में लगे हुए किसी तरह से मामला क्वैश हो जाए। ठीक है, प्रश्न यह है कि अगर आप जान रहे हैं कि नहीं पीएम के पास कोई डिग्री नहीं है तो आप ये साबित कर दीजिए, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। लेकिन मामला ये नहीं, मामला ये है कि इस मुद्दे पर राजनीति करनी है। तो वहां ये लोग मुंह की खाए। अब डिफेमेशन के केस में ये कोई वहां पर तथ्य नहीं रख पा रहे हैं। अगर रख पाते तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आते अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कि साहब जो है ये मामला इधर उधर कर दिया जाए। मतलब पूरा इन्होंने कोशिश की किसी तरह से क्वेश कर दिया जाए, लेकिन ये क्वेश नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि अगर पीएम की डिग्री को लेकर इतना ही जो तमाम अभियानी हैं वो आश्वस्त हैं कि नहीं पीएम के पास डिग्री है ही नहीं है, तो अब तक तो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जो है वो डिफेमेशन केस जीत चुके होते, उसमें वो इधर उधर दौड़ते भागते नहीं। तो एक हिस्सा तो ये है कि किस तरह से मुहिम चल रही है। अब दूसरा हिस्सा बीए, अब एमए का देख आपको हमने किस्सा बताया। बीए का डिग्री चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की है तो वहां भी पढ़ा तो केंद्रीय सूचना आयोग ने वहां भी जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था वैसे इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी आदेश दिया। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात हाई कोर्ट गई थी। तो जब ये यूनिवर्सिटी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा कह दिया कि सार्वजनिक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है। असली सवाल यह है कि छुपाया कब गया। भाई ये तो जब 2015 में विवाद खड़ा हुआ था तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया था, लेकिन आप देखिए उस बात को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद में भी ये मामला थम नहीं रहा है। बीच का हमने आपको घटनाक्रम भी बता दिया। ये क्यों नहीं थम रहा है? क्योंकि साहब कुछ तो चाहिए पीएम को चिढ़ाने के लिए, पीएम को कटघरे में खड़ा करने के लिए। और बड़ी बात यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं
वो लोग सबसे ज्यादा मुहिम में लगे हुए हैं, जबकि इस तरह की मुहिम का कोई मतलब नहीं है। जो बात सार्वजनिक मंच पर मौजूद है उसको जाकर आप सहर्ष देखिए, उसके लिए आरटीआई लगाने की क्या जरूरत है। देखिए सीधा सा लॉजिक यही समझ में आता है, लेकिन फिर भी इसको मामला बनाया जा रहा है। तो मामला क्यों बनाया जा रहा है, उसका सीधा सा कारण यही है कि राजनीति करनी है। और उस राजनीति में आप देखिए कि एक समय में डिग्री सोनिया गांधी से मांगी जाती रही, राहुल गांधी की डिग्री वाला मामला तो उठता ही रहता है, उनकी नागरिकता का मामला भी उठता रहता है। तो कुल मिलाकर चूंकि आप ये कहें कि उस परिवार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो जो पूरा कुनबा है वो फिर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया। लेकिन आप देखिए ये बड़ा अंतर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा में और कांग्रेस में, कि जब पीएम की डिग्री पर सवाल उठा तो बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाई गई। लेकिन आप इस खेमे में देखिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ने डिग्री दिखाई गई, ना किसी की नागरिकता का मसला दिखाया गया। तो ये जो लोग पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, तो ये वाकई में पारदर्शी तो है नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, नहीं तो वो भी नहीं दिखाते, उन्होंने तो दिखा दिया। लेकिन इधर पारदर्शिता वाला मसला तो कम ही नजर आता है। तो खैर कुल मामला सिर्फ राजनीति का है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि डिग्री तो 2015 में ही दिखाई जा चुकी है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।